Assalamualaikum students and welcome to my channel NFP Sirat Educational Center. Students, in previous video lecture we had discussed about measurement and measuring instrument, two of the measuring instrument which is given in your textbook. It was vernier caliper and meter rule. Students, we have more measuring instrument present in our textbook, which are micrometer, screw gauge, physical balance, electrical balance, electronic balance. सो स्टूडेंट्स, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें ऐसा एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ें नहीं हैं. अगर ये टॉपिक्स आप खुद भी रीड करें बाय ट्रांसलेटिंग तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और ईज़िली आप याद कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ करने की नीड होती है. अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, which is topic 1.3 and it is prefixes. Students, pre means word pre का मतलब होता है प्रायोरिटी यानी बिफोर. ठीक है, pre मीन्स प्रायोरिटी. ठीक है, इस वर्ड में जो प्री आ रहा है आपके पास, ये दो वर्ड से मिलकर बना है वर्ड प्री. एक प्री है एंड द अदर वर्ड इज़ फिक्सेस. ठीक है, प्री मीन्स प्रायोरिटी यानी पहले, बिफोर. ठीक है, और फिक्सेस का मतलब होता है फिक्स करना, किसी चीज़ को लगाना. तो प्री फिक्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के थ्रू भी हम देख लेते हैं. द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट्स. Units play a vital role in expressing a quantity either base or derived. Prefixes are useful for expressing units of physical quantities that are either very big or very small. Physical quantities को साइंटिस्ट जो हैं वो मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी के हिसाब से और यूनिट के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, यूनिट्स प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी आइदर बेस और डिराइव्ड. यूनिट जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में, बताने में, चाहे वो बेस क्वांटिटी हो या डिराइव क्वांटिटी हो. ठीक है, prefixes are useful for expressing units of physical quantities that are either very big or very small. Prefixes जो हैं वो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बताने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जो हद से ज़्यादा बड़ी होती हैं या हद से ज़्यादा स्मॉल होती हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम prefixes की शॉर्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन ये है that anything that comes before unit is said to be prefixes. कोई भी चीज़ जो हम यूनिट से पहले यूज़ करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, pre means before और priority and fix means to fix something in a specific manner, right? तो anything that comes before unit, यूनिट से पहले कोई भी चीज़ जो हम लाते हैं, ठीक है, जो यूनिट से पहले आती है, इस said to be prefixes, उसे हम क्या कहते हैं, prefixes कहते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी हमने prefixes की डेफिनेशन में ये भी डिस्कस किया था कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करने में, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए prefixes जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अर्थ का जो मास है वो 6 एक्सपोनेंट 10⁻27 ग्राम है. ठीक है, यानी इसका मतलब है एक्सपोनेंट के ऊपर 27 पावर है, यानी 6 के बाद अगर हम ज़ीरो लगाएंगे तो वो कितना ज़ीरो आएगा, 27 टाइम्स हम ज़ीरो लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. तो एक बहुत ही लार्ज वैल्यू हो जाएगी. इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन में से सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने इसे एक छोटी वैल्यू में किस तरह कन्वर्ट किया, 6 एक्सपोनेंट 27 की पावर के. ठीक है,
और जिसे हमने ग्राम में मेंशन किया, इसकी यूनिट ग्राम है, ठीक है। तो 10 के ऊपर इसके 10 के ऊपर जो है वो इसकी पावर लगा दी गई, जितने टाइम ज़ीरो है उसके और एक्सपोनेंट के ऊपर उस पावर को मेंशन कर दिया गया। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी लार्ज वैल्यू एक छोटी सी वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने किया था। और स्टूडेंट्स, अब जो एक्सपोनेंट के ऊपर जो पावर होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्सेस के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर पावर 3 है, ठीक है, इसे हम कहते हैं किलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से आपके पास कुछ भी लिखा है 20 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब है 20 के बाद 3 ज़ीरो हैं, ठीक है। 1 2 3, 20 के बाद कितने ज़ीरो हैं स्टूडेंट्स? 3 ज़ीरो हैं, ठीक है। और फिर इसे क्या हमने क्या किया, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी इन 3 ज़ीरो की पावर को हमने एक्सपोनेंट की पावर में कन्वर्ट कर दिया। 20 एक्सपोनेंट 3 हमने कर दिया, ठीक है। अब 3 जो है प्रीफिक्सेस में क्या कहलाता है, प्रीफिक्स अभी हमने पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 अगर एक्सपोनेंट के ऊपर 3 पावर हो तो हम उसे कहते हैं किलो, ठीक है। क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स? किलो। और हम इसकी यूनिट जो है वो ग्राम है, ठीक है। तो ग्राम से पहले क्या आ जाएगा? किलोग्राम, ठीक है, यानी केजी, क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर 3 की पावर आ रही है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहेंगे कि क्या है, 20 केजी है, 20 किलोग्राम है। तो अब ये जो किलो आ रहा है ये क्या है क्लास? ये प्रीफिक्सेस है, क्योंकि यूनिट से पहले आ रहा है, ठीक है। प्री का हमने क्या पढ़ा था? बिफोर। और प्रायोरिटी। एंड फिक्सेस मीन्स टू फिक्स समथिंग इन अ स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, यूनिट से पहले किसी भी चीज़ को फिक्स करना। तो यहाँ पे किलो को, जो कि एक्सपोनेंट की पावर 3 है, जिसे हम किलो कहते हैं, ये एक प्रीफिक्स है, क्योंकि हम इसे एक यूनिट से पहले, ग्राम से पहले हम इसे फिक्स कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? एक प्रीफिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस है। अच्छा, तो हमारे पास प्रीफिक्सेस की भी एक टेबल होते हैं, वो टेबल मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी पावर पे हम कौन से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। Here I am drawing the table, students. ठीक है, here we will write prefix, here its symbol, and here the multiplier means the power of 10, ठीक है। कि कौन सी 10 की पावर को हम कौन से प्रीफिक्स का नेम देते हैं, ठीक है। जिस तरह से 3 की पावर अगर होती है तो हम उसे क्या नेम देते हैं स्टूडेंट्स? हम उसे नेम देते हैं किलो, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स एक्सा, एक हमारे पास प्रीफिक्स है एक्सा, ठीक है। एक्सा का सिंबल होता है ई और कैपिटल ई, और इसकी जो पावर है वो है एक्सपोनेंट 18, पॉजिटिव पावर है। एक्सपोनेंट 18 की पावर को क्या कहा जाता है? एक्सा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास आता है पीटा। पीटा को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल पी, और इसकी पावर है एक्सपोनेंट 15, ठीक है, पॉजिटिव 15। ये सारी पॉजिटिव पावर्स चल रही हैं। देन टेरा, टेरा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी पावर होती है एक्सपोनेंट 12, ठीक है। इसी तरह से गीगा, गीगा जो है वो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी पावर होती है एक्सपोनेंट 9, राइट। इसी तरह से मेगा, मेगा आप लोगों ने सुना होगा, मेगा हर्ट्ज़ जो हम यूज़ करते होते हैं अक्सर प्रीफिक्स, इस प्रीफिक्स को भी, किलो को, मेगा को अक्सर यूज़ किया जा रहा होता है, किलो, मेगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, तो ये तमाम जो हैं प्रीफिक्सेस वो यूजुअली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी एक प्रीफिक्स है, ठीक है, और इसकी पावर होती है एक्सपोनेंट 6। देन आपके पास होता है किलो, अभी हमने डिस्कस किया था। किलो को कैपिटल नहीं, स्मॉल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और किलो का जो अभी हमने पढ़ा था, किलो को क्या है? एक्सपोनेंट 3, ठीक है। किलो का मल्टीप्लायर है एक्सपोनेंट 3। देन हेक्टो, हेक्टो का क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल एच, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो है एक्सपोनेंट 2। देन डेका, इसे हम डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी ए से, और इसकी पावर है एक्सपोनेंट 1। देन डेसी, ये सारे हम नेगेटिव पावर स्टार्ट हो रहे हैं। डेसी को हम
स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर होती है माइनस एक्सपोनेंट -1, सारी नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। सेंटी को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर होती है एक्सपोनेंट -2, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से हो हमारे पास। एक्सा, इट्स सिंबल इज कैपिटल E and its multiplier is exponent 18, positive 18, right? Peta, capital P is its symbol and multiplier is exponent 15. Then tera, capital T, exponent 12. Giga, capital G, exponent 9. Mega, capital M, exponent 6. Kilo, small k, exponent 3. Hecto, small h, exponent 2. Deca, small da, its symbol and its multiplier is exponent 1. Deci, small d, exponent -1. Centi, small c, exponent -2. Now उसके बाद भी आपका होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, वो भी मैं यहाँ राइट कर दे रही हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव पावर को देख लिया था, यहाँ पे अब हम नेगेटिव पावर को देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव प्रीफिक्सेस में क्या आता है हमारे पास, डेसी, एक्सपोनेंट -1 इट्स मल्टीप्लायर एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल टी। सेंटी, स्मॉल सी, एक्सपोनेंट -2। मिली, स्मॉल एम, एक्सपोनेंट -3। माइक्रो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, यू लिख के इस तरह से नीचे थोड़ा सा, ठीक है। माइक्रो का सिंबल है ये, और माइक्रो की जो पावर है वो एक्सपोनेंट -6, ठीक है। नेगेटिव पावर है -6। नैनो, स्मॉल एन, एक्सपोनेंट -9। पिको, स्मॉल पी, एक्सपोनेंट -12। फेम्टो, स्मॉल एफ, एक्सपोनेंट -15, इट्स 15, राइट। एंड एटो, स्मॉल ए, एक्सपोनेंट -18। स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, मीन्स यूनिट से पहले जो भी टर्म जो है वो हम फिक्स करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रीफिक्सेस कहलाती है। और वो बेसिकली क्या होती है, मल्टीप्लायर होती है। वो हम बड़ी वैल्यू को, बिगेस्ट वैल्यू को हम स्मॉलेस्ट साइज में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाय द पावर ऑफ 10, ठीक है। और उसको हम क्या नेम देते हैं, उसे हम प्रीफिक्सेस का नेम देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रीफिक्सेस डिस्कस किया स्टूडेंट्स, ये आपने लर्न करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट आपको गिवन है, यूनिट प्रीफिक्स इज ए स्पेसिफायर, ठीक है। ये आपको स्पेसिफाई करता है, प्रीफिक्स जो है वो यूनिट को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट, ये बताता है कि उस यूनिट में मतलब वो यूनिट जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2000 और 20,000 अगर हमारे पास रिटन है, इसे हम विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस इस यूनिट को 20,000 ग्राम को हम एक प्रीफिक्स की हेल्प से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, अगर हम 20 एक्सपोनेंट मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, एक्सपोनेंट 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं, 10 to the power 3। अब हम इसमें कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट की पावर क्या लिखा है, 3 लिखा है। एक्सपोनेंट की पावर 3 प्रीफिक्स में क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पावर 3 कहलाती है किलो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, किलो, और ये यूनिट से पहले लग रहा है तो ये क्या हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, किलोग्राम। तो यही आपको बताया जा रहा है, यूनिट प्रीफिक्स इज स्पेसिफायर। प्रीफिक्स जो है वो क्या है, यूनिट का स्पेसिफायर है, वो यूनिट को स्पेसिफाई करता है। इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट, ये फ्रैक्शंस या फिर यूनिट के मल्टीपल्स कि वो कितने उसके कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है, और इसके फ्रैक्शंस को इंडिकेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम इंशाल्लाह साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन है, देन डेंसिटी एंड वॉल्यूम है, एंड साइंटिफिक फिगर्स हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे चैनल नेफिस राज एजुकेशनल सेंटर को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और दिल लगा के स्टडी करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।